लोकसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। खबर खजुराहो संसदीय क्षेत्र से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट खजुराहो को कांग्रेस ने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दिया था। इंडिया अलायंस की ओर यहां पर जोर का झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा दीप नारायण सिंह यादव का नामांकन रद्द हो गया है। यहां पर फॉर्म भरने में गड़बड़ियों की बात सामने आई है, जिसे आधार बनाकर नॉमिनेशन को कैंसिल किया गया है। मध्य प्रदेश में यह झटका कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका है। कांग्रेस से समझौते के तहत खजुराहो लोकसभा सीट से उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की मीरा दीप नारायण सिंह यादव को बनाया गया था, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की मीरा यादव को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने बतौर प्रत्याशी उतारा गया था। नामांकन रद्द होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को एक तरह से वॉक ओवर मिल गया है। हालांकि इस मामले में मीरा दीप नारायण सिंह यादव का कहना है कि वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रदेश में दूसरे चरण के लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच के दौरान जब समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीपक यादव के नामांकन की जांच की गई, तो उसमें उम्मीदवार की अंतिम मतदाता सूची प्रमाणित नहीं पाई गई। खजुराहो सीट से कुल 23 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा ने 4 नामांकन पत्र जमा किए थे, जबकि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीपक यादव ने सिर्फ एक ही नामांकन जमा किया था। नामांकन निरस्त होने के बाद से कांग्रेस का अब तक कोई भी अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार वे इसे गलती जरूर मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीपक यादव चुनाव मैदान में उतरने वाली पहली बार की उम्मीदवार नहीं है। वह मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं। उनके पति दीप नारायण सिंह यादव उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। दीप नारायण सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं। हालांकि दीप नारायण सिंह यादव फिलहाल मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्हें 7 माह की जेल की हवा भी खानी पड़ी है। उन्हें हिस्ट्री सीटर लेखराज सिंह को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के प्रयास में आरोपी बनाया गया था। इस प्रकरण के बाद उन पर आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। यहाँ यह बताना भी बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी ने खजुराहो लोकसभा सीट से पहले मनोज यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में मनोज यादव के स्थान पर मीरा दीपक यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया था। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत प्रदेश की 29 में से खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी। कांग्रेस इस सीट को छोड़कर 28 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल इस नए चुनावी समीकरण सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अब कयासों का बाजार गर्म हो गया है। उधर दीप नारायण सिंह यादव ने कहा है कि वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों ने संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। नगर पालिका चुनाव में कलेक्टर दबाव में है। नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है फॉर्म। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में लड़ेगा। विधानसभा के पर्चों में भी सुधार होता है। विधानसभा में जो फॉर्म जमा की